दोस्तों, आजादी के बाद भारत की डेवलपमेंट के लिए कहते हैं ना कि मतलब देश की आर्टरी माने जाने वाली रोड एंड रेलवे का जितना बढ़िया नेटवर्क भारत में तैयार हुआ है आज के दौर में, उसको हम एक बहुत बड़ी ट्रेमेंडस अचीवमेंट मानते हैं। अगर हम बात करें इन द टर्म्स ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया 64 लाख किलोमीटर के साथ यूएसए के बाद सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क कैरी करता है। अकॉर्डिंग टू द नितिन गडकरी जी, लास्ट 9 ईयर में जो लेंथ है नेशनल हाईवेज की, वो कंट्री में अबाउट 59%, मतलब अब 60% से इंक्रीज हुई है, और ये अपने आप में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट मानी जाएगी। मॉडर्न टाइम में एक्सप्रेस वे को पावर इंजन माना जाता है और इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ती है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, इंडिया ने सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क टोटल 6.3 मिलियन किलोमीटर का रोड बना के अचीव किया है। दिस रोड नेटवर्क ट्रांसपोर्ट 64.5% ऑफ ऑल गुड्स इन द कंट्री और 90% ऑफ इंडिया के टोटल पैसेंजर और ट्रैफिक पर्सन रोड नेटवर्क का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस हमारी डेली लाइफ में कितनी ज्यादा होने वाली है। इंडिया में ऑटोमोबाइल के सिम लास्ट अक्टूबर में तो मतलब रिकॉर्ड तोड़ हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे ऑटोमोबाइल और ये जो फ्रेट का मूवमेंट है इन्हीं रोड्स के थ्रू होगा। तो इन रोड्स की इंपॉर्टेंस इसी के साथ साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी बढ़ जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट धीरे धीरे ओवर द ईयर इंप्रूव हुआ है इंडिया में, और इस बात से आप भी एग्री करते हैं। कनेक्टिविटी बिटवीन द सिटीज टाउन, ऐसा कोई जिला जवार गांव नहीं बचा है जहां सड़क ना पहुंची हो। नहीं पहुंची हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। अब टूट गई हो वो अलग बात है, लेकिन सड़कें पहुंची हैं ये सही बात है। आज देश में ऐसा कोई स्टेट नहीं जहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लिंक नहीं है। दिल्ली में बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट काफी बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली एक तो यूनियन टेरिटरी है, दूसरी इंडिया की कैपिटल है। 1911 में जब ब्रिटिश एरा में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट किया गया, उसी के साथ दिल्ली में काफी सारी चीजों का डेवलपमेंट किया गया, कई सारी एक्टिविटीज बढ़ी, जिसके लिए दिल्ली को कई सारे शहरों से कनेक्ट किया गया। देश भर में लाखों लोग दिल्ली में किसी न किसी काम से आते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक और पोल्यूशन एक आम समस्या है जो दिल्ली में प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और इस समस्या से निजात पाने के लिए भी कई सारी रोडों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से कई सारे हाईवे, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, लिंक रोड, सब का सब है। तो दोस्तों, आज टी पॉइंट एकेडमी में मैं शिवम पांडे आपके साथ इसी डिस्कशन में एंटर करने वाला हूं कि दिल्ली के अदर शहरों से कनेक्ट करने के लिए और ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए कौन कौन से एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, कि जिनके बनने के बाद दिल्ली की तस्वीर बदल जाएगी, या ये जो ट्रैफिक है, ये पोल्यूशन है, इसमें निजात आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बात करें फिलहाल में, देयर आर 5 नेशनल हाईवेज इन दिल्ली: NH1, NH2, NH58, NH310 एंड NH324। दिल्ली को कंजेशन से निजात दिलाने के लिए भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHAI ने कई सारे कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। NHAI ने पहले तो जितना भी नेशनल हाईवे अभी एग्जिस्टिंग है उनको पहले रीडेवलप किया, उनको वाइड किया है, अपग्रेड किया है, उनकी मरम्मत की। उसके बाद नितिन गडकरी जी ने कहा कि भाई दिल्ली की जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है पॉल्यूशन और ट्रैफिक, इस सिचुएशन से निजात पाने के लिए सरकार कई सारे काम कर रही है। लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से दिल्ली देहरादून, दिल्ली से हरिद्वार, मेरठ को जोड़ने के लिए, अमृतसर को जोड़ने के लिए, चंडीगढ़, जयपुर, मुंबई, कटरा जैसे शहरों को जोड़ने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। उन सभी पे हमने वीडियोस बनाई है, बारी बारी से डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। तो नेशनल कैपिटल को भीड़ भाड़ से कम करने के लिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। जी हाँ, दिल्ली से मेरठ को एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए ऑलरेडी इसे NH3 के नाम से जाना जाता है। 96 किलोमीटर का जो ये एक्सप्रेसवे है, ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। 14 लेन है इसमें, जिसमें से 6 तो SS कंट्रोल्ड हैं। और बात करें तो इसने पहले जो टाइम 2.5 घंटे से 3 घंटे लगता था, उसको रिड्यूस करके 50 से 60 मिनट कर दिया गया है। इसकी भाई 100 किलोमीटर पर आवर की तो इसकी लिमिट है। और इस एक्सप्रेसवे को मैं डेली ओवरब्रिज के थ्रू क्रॉस करता हूं, तो कमाल का एक्सप्रेसवे है, यू बिलीव मी, कमाल का एक्सप्रेसवे है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है देश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ने के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। जी हाँ, इसका चर्चा आपने बहुत ज्यादा सुना हुआ। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, 1386 किलोमीटर लॉन्ग, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे और इंडियाज फास्टेस्ट, मतलब वर्ल्ड का फास्टेस्ट बिल्ट एक्सप्रेसवे बन जाएगा ये।
ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगा। जो टाइम पहले 24 घंटे का लगता था वो हो जाएगा 12 घंटे में और 180 किलोमीटर की डिस्टेंस रिड्यूस होने वाली है। ये स्टार्ट होगा डीएनडी फ्लाईओवर दिल्ली से और एंड होगा जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट नवी मुंबई में। 8 लेन का एसएस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और इसका फ्यूचर में स्कोप है 12 लेन का, क्योंकि बीच में 21 मीटर का मीडियन छोड़ा गया है कि फ्यूचर में जैसे कंजेशन बढ़ा हम इसमें एक्सप्रेसवे बना देंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हरियाणा के सोहना से लेकर राजस्थान के दौसा तक 246 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी बन चुका है, जिसका इनॉग्रेशन 2023 फरवरी में पीएम मोदी जी ने कर दिया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 244 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रेचवे भी ओपन हो चुका है। तो मतलब कई सारे स्ट्रेच ओपन हो चुके हैं, कुछ स्ट्रेच अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट अभी ये फुली फंक्शनल नहीं है। फ्यूचर में हो जाएगा 2025 से के एंड में या हाफ में हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे की, जिसे हम कहते हैं दिल्ली जयपुर सुपर एक्सप्रेसवे, जिसे NH352B भी कहा जाएगा। वैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करेगा, लेकिन NHAI दिल्ली से जयपुर को कनेक्ट करने के लिए एक सुपर एक्सप्रेसवे बना रही है जो उसकी डिस्टेंस को 40 किलोमीटर रिड्यूस कर देगा। ये दिल्ली से ना स्टार्ट होके 8 लेन का एक्सप्रेसवे गुरुग्राम के खिड़की दौला से स्टार्ट होगा और लगभग में 16 लेन का फ्यूचर में किया जा सकता है इसको। और ये एक्चुअली होगा क्या, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे से आप उससे कनेक्ट करेंगे और फिर वहां से आप इसको पकड़ के जयपुर तक जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे का DPR, जिसे आप डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, तैयार हो गया। इस पे वीडियो हम सून लेके आने वाले हैं। आते हैं 4th नंबर पे, जो बहुत ही कमाल का है, दिल्ली अमृतसर कटरा। मतलब आपको अमृतसर जाना या आपको कटरा जाना हो, जम्मू माता के दरबार, आप सोचिए ना यार कि 670 किलोमीटर लॉन्ग ये एक्सप्रेसवे है और ये दिल्ली से हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट को कनेक्ट करने वाला है। अब इमेजिन कीजिए कि सुबह 6 AM आप चलते हो और आफ्टरनून में आप दिल्ली के कटरा में पहुंच गए हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो कटरा में आपको पता है मां वैष्णो देवी का दरबार है। पीएम मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को इसका फाउंडेशन रख दिया था। इस रोड की कनेक्टिविटी की बात करें तो वैष्णो देवी कटरा के साथ साथ ये अमृतसर में गोल्डन टेम्पल और बहुत सारे रिलीजियस पिलग्रिम को अमृतसर में ये कनेक्ट करने वाली है। तो इस तरह से रिलीजियस टूरिज्म भी बूम होगा। इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए पूरी डिटेल के साथ तो आप आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक है या हमारी प्लेलिस्ट में चले जाए, आपको पूरी डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अब बात करते हैं तो ये कॉम्बिनेशन है ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड का, जो स्पेशली कश्मीर के जम्मू के एरिया में ब्राउन फील्ड सेक्शन बनाया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। आते हैं 5वें नंबर की रोड के बारे में, जिसको कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। जी हाँ, कहने को तो एक छोटा सा एक्सप्रेसवे है, लेकिन बहुत ही अच्छा एसएस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि महिपालपुर के शिव मूर्ति से चलेगा दिल्ली में और खाकी धौला के नियर गुरुग्राम में ये कनेक्ट होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेसवे दोनों सिटीज के बीच की कनेक्टिविटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा और टाइम ट्रेवल को बचाएगा, ट्रैफिक कंजेशन को बहुत ज्यादा शिफ्ट करने वाला है। करीब 29 किलोमीटर लॉन्ग एक्सप्रेसवे इस रीजन की ग्रोइंग अर्बन लैंडस्केप के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे का कंस्ट्रक्शन 4 फेज में किया जा रहा है। फेज 1, फेज 2 दिल्ली का 10 किलोमीटर कवर करता है। फेज 3, फेज 4 हरियाणा का 90 किलोमीटर गुरुग्राम में कवर करता है और उसमें ऑलरेडी गुरुग्राम सेक्शन ओपन हो चुका है। दिल्ली का काम चल रहा है, लगभग में फिनिश होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये आफ्टर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे कनेक्टिंग बिटवीन दीज टू सिटीज इंक्रीज और बहुत ज्यादा स्मूदर होगा। तो आने जाने वाले जॉब करने वालों के लिए, और रियल एस्टेट का भाव तो इसके रीजन से जो बढ़ा है उसकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी हमने डिटेल वीडियो बनाई है इसकी हिस्ट्री के साथ, तो आप प्लीज उसको भी डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखें या आई बटन पे भी लिंक आपको मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले 6वें नंबर की, तो आता है दिल्ली देहरादून। इस पे भी आप आई बटन पे लिंक देखें अगर आपको बहुत डिटेल जानना हो तो। नॉर्मल ब्रीफिंग यहाँ पे मिलेगी। बात करते हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून और इसकी नेशनल कैपिटल दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए इसे आप दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे भी कह सकते हो, जो 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। और इसको बनाने के बाद इतनी सिग्निफिकेंटली ट्रेवल टाइम रिड्यूस होने वाला है कि जो 5 घंटे लगते थे वो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। 4 फेज में बनेगा। पहला अक्षरधाम से बागपत, दूसरा बागपत से सहारनपुर, तीसरा सहारनपुर से गणेशपुर और गणेशपुर से फेज 4 जो है देहरादून तक है। ये 2025 तक ओपन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, जनवरी में, मतलब क्योंकि मैक्सिमम हिस्सा इसका बन के रेडी है। द एक्सप्रेसवे विल स्टार्ट नियर द अक्षरधाम टेम्पल पांडव नगर, जिसको मैं डेली क्रॉस करता हूँ, न्यू दिल्ली, और देहरादून में जाके फिनिश होगा विद इन दिल्ली सिटी। अब बात आती है कि दिल्ली सिटी के अंदर आप क्या कर रहे हैं, तो सिटी के अंदर भी रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो दिल्ली में बनकर तैयार होने वाला है। इसके अलावा इसे 3rd रिंग रोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा भाई, ताकि
दिल्ली की कैपिटल का ट्रैफिक जो है उसे डीकंजेस्ट किया जा सके, 76 किलोमीटर लॉन्ग NHAI बनाएगी। एक बार ये जब सारे रूट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे, इससे ट्रेवल टाइम रिड्यूस होगा दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के बीच में और दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के बीच में, क्योंकि हाफ एन आवर में आप पहुंच जाएंगे। ये दिल्ली के अराउंड की सड़कें हैं जो अभी मैंने बताई है। इन रोड्स के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट से और म्युनिसिपल वेस्ट को लाके यूज किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है कि ओखला गाजीपुर भाषावा के बीच में एक बहुत बड़ा गार्बेज का पहाड़ है। आप देखते होंगे, मैंने भी देखा हुआ है, विशाल कचरे का ढेर है जो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कॉज करता है। तो नितिन गडकरी जी ने कहा था, हमने उसका भी उपाय सोचा कि हम उस कचरे का उपयोग करके क्यों ना एक्सप्रेसवे बनाए और जो कि नेचर फ्रेंडली भी होगा। तो अगर आप मोटी मोटा कंक्लूजन निकाले तो आप कहेंगे कि इन द नेशनल कैपिटल ओल्ड हाईवेज सैचुरेशन में पहुंच चुके हैं, तो जरूरत थी कि नए हाईवेज बनाए जाएं, ट्रैफिक और रिंग रोड्स बनाए जाएं, इंटरनल रोड्स बनाए जाएं और दिल्ली की कनेक्टिविटी को अदर शहरों से भी बढ़ाया जाए, क्योंकि दिल्ली की इंपॉर्टेंस डे बाय डे कैपिटल होने के रीजन से बढ़ रही है। और उन शहरों के बीच की कनेक्टिविटी को रिड्यूस किया जाए, दूरी को कम किया जाए, टाइम ट्रेवल को कम किया जाए, क्योंकि जो पहले कनेक्ट करते थे हाईवेज वो भी अपनी सैचुरेशन में पहुंच चुके हैं। और एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ दिल्ली करेंटली राइट नाउ फ्रॉम लास्ट 2 years, आई विल लव दिस थिंग्स। मैंने ये समस्याएं देखी हैं। आप भी दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली NCR के हैं या देश के किसी कोने से और कभी दिल्ली आए हों या किसी भी कोने से आपकी स्टेट से जब दिल्ली कनेक्ट होती है तो आप समझिए भारत कनेक्ट होता है, भारत ग्रो करता है। सरकारें कोई भी हो, काम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ किसी की सरकार की बड़ाई या बुराई करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। हमें चाहिए काम, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं, चाहे सरकारें कोई भी हो। एंड आई लव द वर्क विच इज डूइंग राइट नाउ बीजेपी विल सून। अगर फ्यूचर में कोई भी सरकार आती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देश की नींव है और उस पर वर्क करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, पहले टाइम पे भी काम हुए हैं, बस काम की जो स्पीड होती है वो मैटर करती है। इसमें कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिले चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी प्रोजेक्ट है मैक्सिमम डिले 2025-26 तक का है। इसमें से मैक्सिमम का, कई तो बन के फंक्शनल है, कुछ तो हाफ ऑपरेशनल है। तो आपकी क्या राय है? आप एज ए इंडियन सिटीजन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या सोचते हैं? आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं? आपको क्या हमारे चैनल के कंटेंट पसंद आते हैं? इन्फॉर्मेशन क्या आप जो चाहते हैं वो हम अवेलेबल करा पाते हैं? नहीं करा पाते तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, हम इस पे भी वीडियोस लेके आएंगे, कोशिश करेंगे जितनी डिटेल वीडियोस लाके आप। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए T1 Academy पे एंड मिलते किसी और दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।